प्रदेश की 49 शहरी सरकारों का 5 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो चुका है। इसके बाद अब निकाय चुनाव नहीं होने के कारण यहां प्रशासक लगाए गए हैं। वहीं सीकर नगर परिषद सहित खाटू श्याम जी व नीमका थाना नगर निकाय का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। कार्यकाल पूरा होने के बाद अब सीकर व नीमका थाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रशासक लगाया गया है, तो वहीं खाटू श्याम जी में एसडीएम को प्रशासक लगाया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते प्रशासक लगाए गए हैं। इस तरह से अब इन नगर निकायों में आगामी चुनाव तक अफसरों की हुकूमत रहेगी। अगर बात करें सीकर नगर परिषद की, तो सीकर नगर परिषद के सभापति जीवन का, उपसभापति अशोक चौधरी व नेता प्रतिपक्ष अशोक कुमार सहित पार्षदों का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आज नगर परिषद के आयुक्त शशिकांत शर्मा सहित अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से सम्मान समारोह या यूं कहें कि विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान नगर परिषद सभापति जीवन का, उपसभापति अशोक चौधरी, नेता प्रतिपक्ष अशोक कुमार सहित सभी पार्षदों का नगर परिषद के अधिकारियों ने माला गुलदस्ता देकर सम्मान किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नगर परिषद का पिछले 5 साल का कार्यकाल सीकर शहर के विकास में अपनी अहम भूमिका रखता है। इन 5 वर्षों में नगर परिषद के सभापति सहित पार्षदों ने मिलकर शहर के सौंदर्यीकरण और प्रमुख समस्याओं के निदान के हर संभव प्रयास किए हैं, जिसके चलते ही आज सीकर शहर के प्रमुख सर्किलों और पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जा सका है। सीकर की जनता को इतनी बड़ी संख्या में अपने भूखंडों के पट्टे भी आवंटित किए जा सके। कई वर्षों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे बजाज रोड और नौलगढ़ रोड सहित प्रमुख इलाकों के लोगों को जल भराव से भी निजात मिल पाई है, को भी नया भवन मिल पाया है। इसके साथ ही नगर परिषद की ओर से कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार व नवीनीकरण भी किया गया। नगर परिषद के 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान शहर के चहुमुखी विकास के कार्य भी होते रहे हैं। देखिए, ये आज का जो क्षण है वो मेरे जीवन के स्वर्ण पलों का क्षण है। पिछले 10 साल से मैं आपके बीच में, पूरे शहर की जनता के बीच में और पूरी की पूरी सीकर शहर की जनता का आशीर्वाद से मैं चेयरमैन बना और हमारे स्थानीय विधायक राजेंद्र जी पारिक साहब और पूरी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों के आशीर्वाद से चेयरमैन बना। साथ साथ में मीडिया बंधुओं का भी मेरे पर आशीर्वाद रहा। संदेश कुछ नहीं है, संदेश सारा जनता का होता है। और जो भी आज ये काम हुए वो पूरी शहर की जनता को मैं समर्पित करना चाहूँगा। उनको ही आशीर्वाद से हम ये कर पाए, नहीं हमारी क्या औकात थी कि हम कर पाते। जहाँ भी हम जाके खड़े हुए, जहाँ भी मैं खड़ा हुआ, वहाँ पर मुझे पूरी जनमानस का आशीर्वाद मिला। और मेरे साथ जुड़ करके, चाहे वो मेरा साथी पार्षद हो, चाहे मेरे सारे के सारे यहाँ के सीकर नगर परिषद के कर्मचारी हो, उन्होंने कभी भी मेरी वाणी निकली हुई को कभी भी पीछे गिरने नहीं दी। मैं जो वाणी में से निकाल दिया वो मेरे साथी पार्षदों ने, वो पक्ष और विपक्ष दोनों ने मेरी वाणी को कभी भी गिरने नहीं दिया। मेरी वाणी से निकला हुआ एक शब्द, उसमें सब मेरे पार्षदों ने, साथ साथ के शहर की जनता ने, इस शहर ने, विधायक ने, राजेंद्र जी पारिक साहब ने। तो ये जो आज सीकर जो शहर है, जो आप देखो आज से 10 साल पहले का शहर और आज का शहर, इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि आज सीकर वो सीकर नहीं रहा। सीकर आज एजुकेशन के रूप में उभर चुका है। और एजुकेशन के लिए जब हमारे अदर स्टेट से, अदर ज़िलों से जब बच्चे आते हैं, उनके गार्जियन जब बस स्टैंड पे उतरते हैं, रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, वो बाहर निकल कर के सबसे पहले उनकी नज़र इस सीकर शहर के ऊपर टिकती है। तो उस बात का उनको एहसास होना चाहिए, उनको ये महसूस होना चाहिए कि मैं इस मेरे बच्चे को सीकर शहर में एजुकेशन के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये शहर कैसा शहर है। उस मानस को रख के हमने सीकर शहर का विज़न तैयार किया। और जो अपने बच्चे को छोड़ के जाता है तो उसको एहसास होता है कि मेरा बच्चा यहाँ स्वच्छ वातावरण में है, मेरा बच्चा यहाँ शेकोर है और मेरे बच्चे को यहाँ संस्कार रूप से एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि इसमें संस्कारी रूप के ही हमारे पूरे शहर की जनमानस है। आज तक भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। सीकर शहर में कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसमें किसी को शर्मसार होना पड़े। जब भी कोई ऐसी घटना घटने का प्रयास भी हुआ तो सब लोग जाकर के खड़े हो गए
और उस घटना को हमने होने नहीं दिया। तो इसके लिए मैं पूरी मेरी सीकर की जनता से, मेरे साथी पार्षदों से और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों से और आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे इस नगर परिषद के बोर्ड से अगर किसी भी प्रकार की मेरी सीकर जनमानस को अगर कोई वाणी से ठेस पहुँचाए तो मैं उस सबसे पहले तो पूरे बोर्ड का मुख्य होने के नाते सब क्षमा याचना करता हूँ। और ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं कर पाए, लेकिन थके नहीं हैं, फिर लौट के आएंगे और जो सपने हमने देखे वो पूरे करेंगे। ये मेरा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, लौट के आएंगे। वो सारे के सारे जो सपने हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब ने देख रखे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने देख रखे हैं और शहर भी साथी पार्षदों ने जो सपने देख रहे हैं वो सपने साकार होंगे, ऐसा मेरे ईश्वर से उम्मीद है कि वो हमारे सपने पूरे करेंगे, ये मैं मानता हूँ। सीकर शहर को विकसित करने के लिए ड्रेनेज एक मुख्य समस्या है, जो कुछ हम कर पाए। नौलगढ़ रोड की समस्या है, उसको हमने समाधान किया, बाजार रोड का हमने समाधान किया। आप देखते हो कि आज से कुछ साल पहले जब भी बरसात होती थी गणेश जी के मंदिर में पानी भर जाता था। आज स्थिति है कि 1 इंच पानी भी वहाँ नहीं रहता। बाजार रोड आधा घंटे में खाली होती है। जो नौलगढ़ रोड है वो 2-2, 3-3 दिन बंद रहती थी, वो 2-2.5 घंटे में खाली हो रही है। लेकिन उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट हमारी सरकार बदलने से वो प्रोजेक्ट धराशायी हो गए, अधूरे रह गए। अब क्षेत्रीय विधायक साहब लग रहे हैं, हम पूरी टीम उनके साथ लग करके, और यहाँ के हमारे जो मंत्री राजस्थान सरकार में जाबर सिंह जी खर्रा है, उनको भी हमने पूरी समस्या के लिए अवगत करा दिया सीकर शहर के। और उनसे भी हम आशा और उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो इस ज़िले के जाइंदे बैठे हैं, और उनसे भी आशा और उम्मीद है कि सीकर शहर की जो भी समस्या है उनका वो बिल्कुल प्रयास करेंगे। उम्मीद भी रखते हैं और रखनी भी चाहिए। पक्ष विपक्ष ये चलता रहता है, सरकार आती है और सरकार जाती है। कल कोई सी थी, आज कोई सी है, आज कोई मंत्री है, कल कोई मंत्री था, ये सब चलता रहता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इस सीकर शहर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और हम सब इसको विदाई समारोह मत मान लेना। हम सब इस जनता के बीच में, मैं मेरी सीकर की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, आपके ये परिवार का बच्चा आपके सदैव बीच में रहा है और सदैव बीच में रहेगा। और मेरे सारे के सारे पार्षद जनता के बीच में वार्डों में रहेंगे, उनके सुख दुख और दर्द में हम उनके शरीक रहेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।